नमस्कार, इंडियन सिविल सर्वन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर देश के अंदर आपके साथ कोई हादसा या कोई घटना हो जाता है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस स्थिति में किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि एफआईआर क्या होता है और एफआईआर दर्ज कब करवाया जा सकता है, कौन इसको दर्ज करवा सकता है। अगर पुलिस जो सो आपका एफआईआर जो सो दर्ज करवाने से या फिर दर्ज करने से मना करती है तो आप उसके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन सा कानूनी अधिकार है कि आप पुलिस के खिलाफ़ जो सो कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग एफआईआर से रिलेटेड कुछ बातें को समझेंगे और जानेंगे कि एफआईआर कौन कर सकता है या क्या होता है। तो देखिए, अगर पहले एफआईआर का हम लोग फुल फॉर्म जान लें तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको बोलें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट। अगर बोलेंगे कि एफआईआर का मतलब क्या होता है तो देखिए, अगर जब भी देश में कहीं किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाता है या फिर कोई हादसा हो जाता है तो वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करता है और उसी रिपोर्ट को जो है सो एफआईआर कहा जाता है। और यह जो रिपोर्ट होता है वह लिखित दस्तावेज होता है, मतलब यह लिखा हुआ दस्तावेज होता है जिसके आधार पर जो सो पुलिस एक्शन लेती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफआईआर का मतलब। अब अगर बात करेंगे कि एफआईआर में क्या लिखा जाता है तो देखिए, एफआईआर में जो सो शिकायतकर्ता का नाम लिखा जाता है, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाता है, क्या अपराध हुआ है वो लिखा जाता है और अपराध के जो आरोपी हैं उनसे जुड़ा हुआ जो सो सारी बातें उसमें लिखा जाता है। अगर मान लेते कि आपके साथ कोई हादसा हो गया, ठीक है, या फिर कोई आपके साथ किसी ने कोई घटना कर दिया, दुर्घटना कर दिया, तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो सबसे पहले आपका वहाँ पे आपका सबसे पहले जो सो मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, आपका लिखा जाएगा मोबाइल नंबर, आपका नाम लिखा जाएगा, पूरा पता लिखा जाएगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपके साथ कौन सा दुर्घटना है वो पूरा लिखा जाएगा, उसका जानकारी पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद आपको जो सो उस अपराधी के बारे में बताना होगा जिसके पास जिसने आपके साथ ऐसा अपराध किया है। मतलब आपको तो अपना एड्रेस पूरा देना ही है, प्लस में आपको उसका भी एड्रेस देना होगा जिसने आपके साथ अपराध किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कि एफआईआर में क्या लिखा जाता है और किसके खिलाफ़ लिखा जाता है और किसके संबंध में लिखा जाता है। तो एफआईआर में ध्यान रखिएगा कि दोनों के संबंध में लिखा जाता है, जो लिखवाने गया उसके संबंध में भी और जिसके खिलाफ़ लिखवाने गया है उसका भी रिपोर्ट लिखा जाता है, दोनों को लिखा जाता है। अगर आप जाते तो आपका भी लिखा जाएगा, प्लस में आपने आप जिसके बारे में बोलने गए हैं, वहाँ पे बताने गए हैं, उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स लिखा जाएगा। और अगर आप एफआईआर में कोई गलत जानकारी लिखवाते हैं या फिर कोई गलत बात बताते हैं रिपोर्ट में तो आपके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि एफआईआर में कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा जाता है, या फिर अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन लिख दिया या फिर लिखवा दिया तो जो सो आपके खिलाफ़ जो सो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और देखिए, अगर आप वहाँ पे गए हैं, कोई भी पुलिस स्टेशन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गए हैं तो आप जो सो अपना रिपोर्ट लिखित भी दे सकते हैं और मौखिक भी दे सकते हैं, आपको दोनों देने का अधिकार है। ठीक है, पुलिस किसी भी तरह का इनकार नहीं कर सकते कि मैं मौखिक नहीं लिखूँगा या फिर मैं लिखित नहीं लिखूँगा। आप खुद से भी लिख कर दे सकते हैं और प्लस में जो सो आप मौखिक भी दे सकते हैं, मतलब बोल कर भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो कॉपी लिखा जाएगा एफआईआर का, उसका एक प्रिंट कॉपी आपको दिया जाएगा और अगर वो प्रिंट कॉपी एक आपको नहीं दिया जाता है तो आप उसके खिलाफ़, उस पुलिस के खिलाफ़ जो सो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो हो गया कि
अगर वो कॉपी आपको ना मिले तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बट अगर बात करेंगे कि अगर आप किसी पुलिस स्टेशन गए एफआईआर लिखवाने के लिए, और अगर वहाँ का पुलिस स्टेशन जो है सो एफआईआर लिखने से मना कर देता है कि बोलता है कि मैं नहीं लिखूँगा, तो आपके पास क्या राइट है? तो देखिए, आपके पास इसमें भी बहुत सारे राइट हैं। आप अगर कोई पुलिस ऐसा करता है, बशर्ते वैसा देखा नहीं जाता है, बट अगर बाय द वे आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस पुलिस के खिलाफ़ जो सो कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं उसके खिलाफ़। प्लस में उसके ऊपर एसपी के साथ अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। एसपी हो गया, डीआईजी हो गया, आईजी हो गया, मतलब जितना भी ऊपर रैंक का पुलिस हो गया, उसके पास आप अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं उस पुलिस के खिलाफ़। अगर उसने आपका रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया तो ठीक है। अब अगर बात करेंगे कि एफआईआर जो सो दर्ज करवाने के कौन कौन से तरीके हैं, मतलब किस किस तरीके से आप एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो सो एफआईआर जो सो ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। आप एफआईआर जो सो अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ा घटना हो गया, अगर आप जो सो पुलिस स्टेशन जाने में सक्षम नहीं है, तो आप जो सो ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, और वो जो सो एफआईआर आपका जो सो दर्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा बात करें तो आप घर से एक चिट्ठी लिखकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका, अगर उससे आप नहीं करना चाहते तो आप मेल हो गया, ईमेल हो गया, और फेसबुक के ज़रिए, ठीक है। ईमेल प्लस फेसबुक के ज़रिए भी आप अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब अगर बोलेंगे कि आप ये दोनों भी यूज नहीं करते तो आप किससे करवा सकते हैं, तो देखिए, आपको उसके बाद जो सो अगर आप ये सब यूज नहीं करते तो आपको पुलिस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसके बाद आप उस ऐप के सहायता से आप अपना जो सो रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं उस ऐप से, ठीक है। मतलब ये कुछ तरीके हुए 3-4। ऑनलाइन कर सकते हैं, चिट्ठी लिखकर कर सकते हैं, मेल से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, ऐप से कर सकते हैं, और पुलिस खुद भी जो से सूचना दर्ज कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया कि एफआईआर दर्ज कैसे किया जा सकता है, कौन कौन तरीके हैं जिससे हम जो सो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब अगर बात करेंगे कि पुलिस आपका एफआईआर दर्ज ना करे तो आपके पास कौन सा राइट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर पुलिस आपका एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो आप देखिए, सबसे पहले सीधे जो सो एसपी या उससे ऊपर का रैंक जो है डिप्टी इंस्पेक्टर यानी डीआईजी हो गया और प्लस में आईजी हो गया, उनसे आप शिकायत अपना दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद अगर इन अधिकारियों के पास आप अपना शिकायत दर्ज कर दें और अगर उसने भी आपका जो सो रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप जो सो कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी कोर्ट हो गया, जैसे हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, आपका राज्य का कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया। बट आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट में जाना है, मतलब नीचे से शुरुआत करना है। अगर यहाँ भी नहीं हो सकता है तो आप सीएम के पास अपना ऑनलाइन रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। हर राज्य का एक हेल्पलाइन नंबर होता है सीएम का, उसमें भी आप अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं सीएम से, ठीक है। तो ये हो गया पुरुष का। बट महिला का अगर बात करेंगे तो महिला के पास कुछ विशेष सुविधाएं होती है एफआईआर दर्ज करवाने की। अगर महिला का
अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन गई एफआईआर मतलब अपना रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और अगर पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दी, तो वो जो सो हर राज्य का एक महिला आयोग होता है, ठीक है। तो वो महिला आयोग के नंबर पे कांटेक्ट करके अपना रिपोर्ट लिखवा सकती है। ये फ़ायदा है महिलाओं को, ठीक है। तो महिला अपना रिपोर्ट महिला आयोग से भी लिखवा सकती है। बट पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला तो वो अपना DIG देख ले, IG देख ले, SP देख ले, उसके बाद भी काम नहीं बनता है तो वो CM हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। उसके बाद भी काम ना बने तो वो कोर्ट जा सकता है। और महिला के पास एक अदर ऑप्शन भी है कि वो महिला आयोग में भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है इन सब के अलावा। अब अगर बात करेंगे कि आप कोर्ट कौन सी धारा के तहत जा सकते हैं, तो देखिए इन सब में अगर कोई भी अधिकारी आपका एक्शन नहीं लेता है, मतलब CM भी एक्शन नहीं ले रहा है, DIG भी नहीं ले रहा है, IG भी नहीं ले रहा है, SP भी नहीं ले रहा है, तो आप जो सो धारा जो सो 156(3) के तहत जो सो सीधे कोर्ट में अपील कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में। बट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको निचली कोर्ट में जाना है, मतलब जिला कोर्ट में, उसके बाद आपको ऊपर के कोर्ट में जाना है, वहाँ से कार्रवाई आपको ना हो तो, ठीक है। अब इतना अगर हो गया, और अगर बात करेंगे कि आप FIR लिखवाने के लिए गए हैं, तो आपके पास कौन कौन से राइट है, मतलब पुलिस आपके पास क्या क्या कर सकती है FIR लिखवाने के लिए। तो देखिए पुलिस जो सो आपको तोड़ मरोड़ कर या फिर आपकी बातों मतलब आपको दबाव डालकर कोई भी रिपोर्ट जो सो वो नहीं लिख सकती, ठीक है। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिख सकता है। प्लस में जब FIR दर्ज हो जाती है, मतलब पुलिस जब FIR दर्ज कर लेती है कोई भी स्टेशन में, तो उसकी एक कॉपी आपको वो ज़रूर देगा, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि FIR की एक कॉपी आपको ज़रूर देगा। अगर वो कॉपी आपको नहीं देता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और वह जो कॉपी है आपको फ्री में देगा, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। और पुलिस जो सो आपको FIR की जो रिपोर्ट जो है एक कॉपी वो देने से कभी मना नहीं कर सकती। और हमने आपको बता दिया कि अगर वो देने से मना करती है तो आप उसके भी खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं, मतलब कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। अब अगर बात करेंगे कि FIR दर्ज करवाने गए हैं तो उस टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले जो सो अगर आप पुलिस स्टेशन गए हैं FIR दर्ज करवाने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो देखिए आपको कोई किसी भी घटना का जो सो जानकारी या फिर अपना रिपोर्ट जो सो बोल कर देना है या तो लिख कर देना है, ठीक है। या तो बोल कर आप उसका रिपोर्ट दीजिए या फिर लिख कर उसका रिपोर्ट दीजिए, मतलब उसका कंप्लेन बोल कर दीजिए या तो लिख कर दीजिए। ये तो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लिखना नहीं जानते या फिर लिखने की स्थिति में नहीं है तो पुलिस आपकी बातों को वो लिखेगी, वो जो सो नोट करेगी आपकी बातों को, ठीक है। और आपको जो सो बोलते हुए जाना है। और आप जो बात लिखेंगे पुलिस आपको लिख पढ़कर सुनाएगी कि आपने क्या क्या बोला और पुलिस ने क्या क्या नोट डाउन किया है आपकी बातों को जो सो FIR कॉपी में, ठीक है। अब जब इतना कुछ आप लिख लेंगे तो पुलिस आपको उस कॉपी पर मतलब उस रिपोर्ट पर अपना साइन करने के लिए बोलेगी, मतलब आपको FIR पर जो सो अपना सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, अगर आप मतलब सिग्नेचर करना नहीं जानते तो आपको जो सो आपके लिए वहाँ पे अंगूठे का
सिग्नेचर भी लिया जा सकता है, मतलब थंबनेल लिया जा सकता है। अब मान लेते कि आपने जो जो बोला पुलिस ने वो नहीं लिखा है, मतलब उसने कुछ तोड़ मरोड़ के अपनी बातों को उल्टी सीधी से लिख दिया, मतलब आपने बोला कुछ और पुलिस ने कुछ और ही लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद पुलिस आपको पढ़ के सुना दी कि हमने ये लिखा, उसके बाद पुलिस आपको बोलेगा कि इस पर साइन कर दीजिए, तो देखिए इसके बाद जो सो आपको उस कॉपी पर साइन नहीं करना, मतलब उस रिपोर्ट पे साइन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपने जो बात बोली पुलिस ने उस बात को नोट डाउन नहीं किया है, पुलिस ने जो सो अपने तरीके से उस बात को तोड़ मरोड़ के लिख दिया है कॉपी में, तो आपको जो सो उस रिपोर्ट पे साइन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। पुलिस इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकती कि साइन कीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा करती है तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और पुलिस को इसके लिए जो सो सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बात आपने बोली है पुलिस ने उस बात को नहीं लिखा, तो आपको उस एफआईआर पे अपना सिग्नेचर नहीं करना है या फिर अपना अंगूठा नहीं देना है, और पुलिस इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं करेगी। अगर फोर्स करती तो आप कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जैसा आपने बोला अगर वैसा पुलिस ने नहीं लिखा तो आपको उस पर सिग्नेचर नहीं करना है, और अगर उसने वैसा लिखा है तो आप उस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक प्रिंट वो दे देगा उस कॉपी की, ठीक है। और अगर प्रिंट नहीं देता तो उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एफआईआर से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा या फिर कुछ बात, इम्पोर्टेंट बात जो हर नागरिक को जानना चाहिए। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है एफआईआर लिखवाने की या फिर पुलिस स्टेशन जाने की, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे किया जाता है, कैसे कैसे नहीं किया जाता है। सो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।